नमस्कार। वृषभ राशि पर बृहस्पति का गोचर चल रहा है, लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति रेट्रोग्रेड मोशन में वक्र गति में होकर और काफी दिन तक ये जो इनका संचरण और संक्रमण है ये लगभग 119 दिन तक रहने वाला है। इसी के साथ साथ कॉन्टेम्परेरी समकालीन परिस्थिति में अगर देखा जाए, इसी समकालीन परिस्थिति को देखते हुए 188 दिन लगभग राहु जो ग्रह है वो बृहस्पति की राशि में संक्रमण संचरण करेगा, लेकिन नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का। अब देखिए रेट्रोग्रेड मोशन क्या चीज है। एक खगोलीय घटना है ये, किस प्रकार की पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह क्या करते हैं, दो स्थिति बनती है कि एक तो जो सीधी चाल चल रहा है ग्रह, सीधी चाल चलते चलते वो उसकी जो स्पीड है उसमें अंतर पड़ जाता है। कई बार वो जो ग्रह है सीधा ना चल करके वक्र गति में, वक्र का मतलब वैसे टेढ़ा होता है, लेकिन रेट्रोग्रेड या रिवर्स पोजीशन में भी ग्रहों को चलते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि उनका पता कैसे चलता है, जैसे आप वजन तोलते हो अपना वेइंग मशीन के ऊपर, ठीक इसी प्रकार उनके जो अंश हैं, उनकी जो डिग्री है वो बताती है कि राहु की गति, बृहस्पति की गति पंचांग के अनुसार सिद्धांत और गणित और फलादेश ये 3 विषय हैं ज्योतिष के। अब गणित के अनुसार उसका जो संक्रमण संचरण और वक्र गति में होना और किस राशि पर है, किस राशि का स्वामी है, किसको देखता है और किसके ऊपर दृष्टि है, ये 4-5 समीकरण है। वृषभ राशि पर जो उसकी शत्रु राशि है, इस पर जब वक्र गति से होगा तो आप ये समझिए वृष राशि पर तो उसका फल होगा ही होगा। वहां से पंचांग में दर्शाया नहीं जाएगा कि स्थान परिवर्तन हो गया। वक्री और अतिचारी, अस्त और उदय और बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, कई अवस्थाएं हैं एक ग्रह की। उस ग्रह की अवस्था के अनुसार ही प्रिडिक्शन किया जाता है। उसको बोलते हैं बहुत सूक्ष्म बारीकी में जाना। और ये कब देखा जाता है, जब मृत्यु का समय देखना हो किसी का, कोई घर से चला गया, वक्र गति में ग्रह हुआ और वो वापस कब आएगा, बहुत सारी बातें काउंट की जाती हैं। अब वृषभ राशि पर वक्र गति से होने के मायने क्या है, 119 दिन नोट कर लीजिए, 119। आप ये समझिए इसमें एक और जोड़ दीजिए तो 120 हो गया, 4 महीने लगभग। इन 4 महीनों में बृहस्पति के वक्री होने के मायने क्या है। वृषभ राशि पर बहुत अनुकूल और अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, लेकिन जहां दृष्टि डाल रहा है वो अपने स्वभाव के अनुकूल और तात्कालिक मित्र है या नैसर्गिक मित्र है, उसके स्वभाव गोचर के अनुसार देता है। जैसे कि वहां से कन्या पर भी दृष्टि डालेगा और बृहस्पति की दृष्टि अमृत तत्व के रूप में प्रकाशित आभा मंडल जो है बृहस्पति का, वहां जाता है तो शत्रु को भी लाभ देता है। ध्यान रखना इस बात का। हम जब मांगलिक आदि का जो भी विचार करते हैं, लिखा है न मंगली केंद्र गति चराहो न मंगली पश्यति यश जीवः। अगर बृहस्पति देख रहा है तो वो मांगलिक नहीं है। इस प्रकार के श्लोक शास्त्रों में बताए गए, तो बृहस्पति को तो हम कभी भी खराब नहीं कह सकते। अब क्या है, मेष राशि को अमृत तत्व का लाभ प्राप्त होगा, धनु को भी होगा, सिंह को भी होगा, तथा कन्या राशि पर तो अच्छा श्रेष्ठ। कई बार ये समझिए ग्रह के वक्री होने से 2 राशियों को पॉजिटिव फल प्राप्त होता है। और मीन के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मीन के द्वितीय भाव
भावात भावम के सिद्धांत लघु पराशरी से देखा जाए तो मीन को भी धन की प्राप्ति होगी। कुंभ के लिए भी पराक्रम बढ़ाने वाला होगा और सुखदायक होगा। मकर के लिए अत्यंत शुभ होगा, उसके सुख में वृद्धि करने वाला होगा, संतान की उन्नति देने वाला होगा। धनु के लिए अत्यंत शुभ इसलिए होगा क्योंकि उस पर दृष्टि तो नहीं है, लेकिन जब वक्री होगा तो बृहस्पति चूंकि धनु का स्वामी है और मीन का भी स्वामी है, इनके लिए सुखदायक परिस्थिति उत्पन्न करेगा। कुंभ के लिए सकारात्मक भाव और मकर के लिए अत्यंत शुभ, धनु के लिए शुभ, वृश्चिक के लिए जब ये स्थिति आएगी तो विवाह संबंधी जो प्रस्ताव है, आपकी सगाई है, हो जाएगी, लेकिन उसमें लड़का लड़की वालों के बीच में जो निगोशिएशंस होगा, प्रस्ताव होगा, बोले सगाई कर लेते हैं, अभी 2-4 महीने के बाद शादी करेंगे, तो कई लोगों की जल्दबाजी में शादी भी होगी, देखना आप इसी दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, वो क्या, तुला के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज इसलिए है, अष्टम भाव में तो कोई भी अच्छा फल नहीं देता, लेकिन यहाँ आपको आपके स्वरूप को, आपकी ज्ञान बुद्धि विवेक स्वरूप धन लाभ सब कुछ देने वाला वक्र गति का फल तुला पर होगा। कारण क्या है, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है और अष्टम भाव, इन दोनों के बीच में तालमेल है बृहस्पति के वक्री होने का। तो अष्टम में है तो धनदायक, सप्तम में है तो सुरक्षात्मक दृष्टि से तुला राशि वालों को हर्षित, प्रफुल्लित, सिंचित, पोषित और सुरक्षित रखता है। वृश्चिक के लिए अत्यंत शुभ होगा क्योंकि आपके केंद्र का स्वामी भी है और छठे में भी अगर 50% फल दे रहा है तो आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा अगर कोई आप देते हैं या आपसे कोई कंपटीशन करता है, जो शत्रु आपका है, उनके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपका जो सबसे मजबूत ग्रह है वो एकादश भाव में केतु है, परंतु अष्टम भाव में चल रहा लग्नेश, आप किसी दूसरे के परेशान करने से दुखी नहीं होंगे। कुछ काम ऐसे होते जाएंगे, वो परेशानी आपको स्वयं पैदा कर रही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं मंगल है। तो यह फैक्टर गुरु नहीं है, कष्ट देने वाला वृश्चिक को मंगल है। धनु के लिए शुभ, तुला के लिए शुभ, कन्या राशि वालों के लिए आप इस बृहस्पति को कुछ कष्टदायक मान सकते हैं, या आपके कार्यों में प्रगति जो नहीं, जिस स्पीड से होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही, क्योंकि आपका जो नवम भाव भाग्य स्थान और केंद्र क्या है मीन, तो उनके बीच में बृहस्पति का, इसको बोलते हैं पेंडुलम, जैसे घड़ी के नीचे एक वो है, वो हिलता रहता है, तो बृहस्पति की वो स्थिति पोजीशन बनती है। इसको फल दूं या ना दूं, दूं ना दूं, असमंजस। कारण क्या है, कन्या राशि स्वयं द्विस्वभाव राशि है और वृषभ राशि में बैठ करके वक्र गति में बृहस्पति का होना कन्या के लिए अच्छा नहीं कह सकते। अब सिंह के लिए बहुत अत्यंत शुभ फल देगा। यहां आपको नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रोजगार, उसमें जो बबलिंग या हिलना जुलना वो था, एक पेशोपेश आशंकित हो रहे थे आप, वो खत्म हो जाएगा। कारण क्या कि दशम भाव तो पहले से ही मजबूत है, केंद्र में गुरु है, लेकिन अगर वो फल भाग्य स्थान का भी दे रहा है तो आपको आपकी पर्सनालिटी को डायनेमिक पर्सनालिटी बनाता है, आपके आभा मंडल को चमकाता है। मुख्य बात क्या है, आपकी राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है। अब कर्क के लिए यही आपके रोजगार, प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, तरक्की तो सब देगा, लेकिन खर्चा बहुत कराएगा, यात्राएं भी कराएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस
खराब हो जाएंगे, कहीं बिजली का बिल आ रहा है, कहीं मोबाइल गुम हो गया, शंकालु स्थिति, पैरों में दर्द, तो वो ढैया के प्रभाव अलग हैं, लेकिन बृहस्पति के शुभ परिणाम आपके लिए होंगे। अब मिथुन राशि पर नए नए समीकरण, राहु केतु अलग पोजीशन में है, लेकिन बृहस्पति का जो वक्री होना है उसका आपके लिए अचानक रुके हुए धन लाभ की परिस्थिति बनेगी। तीर्थ यात्रा में जाएंगे, कुछ पैसा इकट्ठा होगा और बहुत अच्छे से तीर्थ यात्रा करके आएंगे, भले ही कितना ही कष्ट हो आपको। अब देखिए, मिथुन राशि वालों को सलाह ये दी जाती है कि कोशिश करें कि यात्राएं स्थगित रखें अभी 1-1.5 महीने तक। कोई भी गाड़ी अपनी, कर्क राशि चाहे मिथुन हो, पानी जहां भरा हुआ है वहां से गाड़ी ना ले जाएं, बचने की कोशिश। अब वृषभ राशि पर आते हैं। वृषभ राशि पर जो चल रहा है गोचर, ये जितना अच्छा परिणाम आपको देगा, कारण क्या है कि लाभ स्थान का स्वामी है। अगर वो रेट्रोग्रेड मोशन में 12वें भाव का फल भी देता है तो धर्म, कर्म, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी तथा शादी के मामलों में खास तौर से जो अटका हुआ था मामला, वो फाइनल हो जाएगा। और फाइनल होने की जो तारीख है, ठीक अक्टूबर के मिडिल के बाद, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बाद शादी की तैयारियां, बधाइयां और शहनाइयां और सब परेशानियां दूर होंगी। विवाह के योग बनते हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं, उनको बातों बातों में मैंने जवाब दिया। अब ध्यान दीजिए मेष राशि पर। मेष पर वृषभ राशि का जो गोचर है और यहाँ वक्री होना, तो दो तरफ ये दुविधा में है बहुत। आपके 12th हाउस में तो है राहु और आपके 2nd हाउस में बृहस्पति। जब वक्री होगा तो उसका जो कुछ अमृत तत्व का लाभ है मेष राशि को अवश्य मिलेगा और मेष राशि का जो भाग्य स्थान है वो चमकेगा। आप तीर्थ यात्राएं भी करेंगे, धर्म कर्म भी करेंगे और कुछ दान भी करेंगे। आपका हिम्मत, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें नई नई होने वाली हैं आपके लिए। अचानक सरप्राइज देने के लिए जाना जाता है राहु और शनि का रिजल्ट। आपके भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है, वो वक्री हो रहा है, तो हलचल तो होगी लाइफ में। और शनि अपने स्वभाव से आपको धन, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तरक्की, आपको अनुकरणीय और वंदनीय, प्रशंसनीय बनाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।